बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए और मैं हूं रुमैसा कुरैशी। खबरनामे का आगाज़ करेंगे हेडलाइंस के साथ। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के नतीजे से मुतमईन नहीं हूं, बाबर आजम। तंजीम बरादरी, जराल राजपूत रावलपिंडी की पहली जराल सेहत कार्ड्स की कार्ड तकसीम की तकरीर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम ने कहा है कि बतौर कप्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के नतीजे से मुतमईन नहीं हूं और हमें सीरीज को अच्छे मार्जिन से जीतना चाहिए था। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 मैचों की सीरीज 2-2 से बराबर रही और सीरीज का एक मैच बारिश की नज़र हो गया था। न्यूजीलैंड से सीरीज के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बाबर आजम ने कहा है कि हमने सीरीज के लिए जो अहदाफ मुकर्रर किए थे उनमें से कुछ हासिल किए हैं। बदकिस्मती से कुछ इंजरीज भी हुई। बैटिंग में हमने रोटेशन की और कोशिश की कि मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन के साथ जाएं। इब्तदाई 6 ओवर्स में मुख्तलिफ बॉलर्स को इस्तेमाल किया। उनका कहना था कि हमारी मिडिल ऑर्डर बैटिंग जिद्दोजहद कर रही है, जिससे हमने कभी शादाब को ऊपर भेजा और कभी इफ्तिखार को ऊपर भेजा, उस्मान को भी ऊपर भेजकर मौका दिया, तो हमारा असल मसला मिडिल ऑर्डर है। एक सवाल पर बाबर आजम ने कहा कि बतौर कप्तान मैं सीरीज 2-2 से बराबर होने से बिल्कुल भी मुतमईन नहीं हूं और हमें इस सीरीज को अच्छे मार्जिन से जीतना चाहिए था। अलबत्ता थोड़ा मार्जिन देना पड़ेगा क्योंकि टीम में कुछ नए लड़के नहीं हैं। अलबत्ता हमें इस बतौर उज़र पेश नहीं कर सकते क्योंकि हमें बेहतर क्रिकेट खेलकर इस सीरीज़ को जीतना चाहिए था। उन्होंने कहा कि हमने 3 मैचों में यकीनन 20 से 30 रन्स कम किए हैं। हमें जीतते हुए रन्स दरकार थे और हम वो नहीं कर सके और हम इस पर काम करेंगे। जबकि हमें इस सीरीज़ में आज़म खान की भी कमी महसूस हुई क्योंकि वो ऐसा खिलाड़ी है जब वो खड़ा होगा तो मैच का नक्शा बदल सकता है। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बाबर आजम से सवाल किया गया क्या रोटेशन पॉलिसी का इत्लाक कप्तान पर नहीं होगा, तो इस पर उन्होंने कदर नाराज़गी का भी इजहार करते हुए कहा कि हम चाह रहे हैं कि मैं भी बैठ जाऊं। मेरा ख्याल है हम चाह रहे थे कि मुझे बैठना चाहिए, तो अगली मर्तबा इस पर गौर करूंगा। कौमी टीम के कप्तान ने कहा कि मुझे लोगों को खुश करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। मुझे मुख्तलिफ कम्बिनेशन के साथ चलना है, तो मुझे मैदान में टीम के साथ रहना होगा, ये नहीं कि मैं बाहर बैठकर उन चीज़ों का मुशाहिदा करूं। उन्होंने गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हुए ये भी कहा कि अगली बार आप इस ख्वाहिश को पूरा भी करेंगे तो आपने इस चीज़ को लेकर शुरू हो जाना है कि आप बैठे क्यों हैं। मुझे मालूम है कि ये बातें भी चल रही हैं कि रोटेशन ज़्यादा क्यों कर रहे हैं, तो किसी भी हाल में कोई बंदा खुश नहीं। साईं अयूब की मुसलसल 5वीं मैचों में भी नाकामी के हवाले से बाबर आजम ने कहा कि साईं में टैलेंट बहुत है, वो PSL और दुनिया के दीगर लीग्स में बहुत अच्छा खेला है और वो गेम चेंजर है जो पहले 6 ओवर्स में मुखालिफ टीम को दिफाई पोजीशन पर जाने पर मजबूर कर सकता है। वो अभी जिद्दोजहद कर रहा है लेकिन अपनी फॉर्म से महज एक अच्छी इनिंग्स दूर है। उनका कहना था कि साइम एक इनिंग्स खेली तो वो दोबारा नॉर्मल क्रिकेट की तरफ लौट आएगा। इस टैलेंट को हमें थोड़ा मार्जिन देना पड़ेगा। तंजीम बरादरी तारिक राजपूत जराल एडवोकेट का इनका जराल टाउन खैबान सर सईद रावलपिंडी में हुआ। तकरीब के मेहमानान खुसूसी मरकजी सदर तंजीम जराल राजपूत पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर और इंटरनेशनल मिर्ज़ा मोहम्मद अजीम जराल थे। दीगर मेहमानान ग्रामी में डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी के सदर मिर्ज़ा मोहम्मद इश्तियाक जराल, सीनियर नायब सदर मिर्ज़ा हनीफ जराल और मेंबर इलेक्शन कमीशन बोर्ड आमिर जराल एडवोकेट थे। कुरानदाजी के जरिए 5 खुशनसीब अफराद को सेहत कार्ड्स तकसीम करने के बाद मरकजी सदर ने कहा कि हम आपकी तंजीम के इस मुनफरिद मंसूबे को खराज तहसीन पेश करते हैं और इस अज़्म का इजहार करते हैं कि आपके साथ मिलकर पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी सेहत कार्ड का इजरा करेंगे। डिस्ट्रिक्ट सदर ने कहा कि सबसे ज़्यादा खुशी इस बात पर हुई है कि आपने इलाके में रिहाइश पजीर दूसरी बरादरी को भी इस फलाही कामों में शामिल किया है और मैं और मेरी तमाम टीम आपके साथ चलने का अज़्म करते हैं।
صدر تنظیم برادری طارق راجپوت جرار ایڈوکیٹ نے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کیا اور خیالات کا بھی اظہار کرتے ہوئے کہا کہ صحت کارڈز کے ذریعے غریب اور پسماندہ طبقات صحت کی بنیادی سہولیات فری حاصل کرنے کے اہل ہو جاتے ہیں اور مستقبل میں صحت کارڈز کی تعداد میں مزید اضافہ کریں گے۔ اپنی تمام ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو میرے شانہ بشانہ ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ ہم اپنے منشور و مشن کی تکمیل کو یقینی بنانے کے عزم کا بھی اظہار کرتے ہیں۔ دیسی ٹی وی USA سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ہمارے چینل دیسی ٹی وی USA، DTV NN اور ہمارا OTT پلیٹ فارم DTV Flix، جہاں پر آپ کو 3000 سے زائد چینلز دیکھنے کو ملیں گے۔ الحمدللہ آپ کی امداد غزہ پہنچ رہی ہے۔ زندگی بچانے والی اشیاء، پانی، خوراک، کمبل اور طبی دیکھ بھال کی فراہمی جاری ہے۔ اہم امدادی اشیاء مصیبت زدہ لوگوں تک پہنچانا جاری رکھنے میں ہماری مدد کریں۔ ہیلپنگ ہینڈ USA کی انسانی امدادی کوششوں میں شامل ہو جائیے۔ عطیات کے لیے QR کوڈ سکین کریں یا اسکرین پر دکھائی گئی ویب سائٹ وزٹ کریں۔